Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अफगानी मटन बना रहे। आधा किलो मटन है ये मटन आधा किलो है। और ये कोतमीर है, ये देखो, ये काजू है, 10 काजू 10 बादाम है, ये मस्का है, और ये 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 मिर्ची को काट के लिए हैं, और ये भुना हुआ चना है, ये 3 चम्मच है, ये पुदीना है, और ये ताजी कस्तूरी मेथी है, ताजी मेथी छोटी वाली। और इसमें से दही लेंगे आधा डब्बा, 3 चम्मच दही लेंगे, और ये आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, ये आधा चम्मच मटन मसाला पाउडर है, आधा नींबू है, कोयले का भाप देंगे, चाट मसाला 1 चम्मच, क्रीम 5 चम्मच, और ये घी है, घी 2 चम्मच बड़े भर के डालेंगे, और ये पानी 1 गिलास लगेगा बस। ये मटन है, ये मटन में हम अभी ये देखो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ये नींबू निचोड़ेंगे, पूरा आधा नींबू निचोड़ने का, हमने बीज पहले से निकाल दिए हैं। ले अभी दही देखो, ये दही गाढ़ा रहता है, ये देखे हमने इतना दही लिए हैं, आधा डब्बा दही लिए। पेस्ट डालेंगे, अभी इसको मिक्स करेंगे और कुकर में चढ़ाएंगे, आधा पकाएंगे, आधा गिलास डाल के पानी आधा गिलास डालेंगे और पकाएंगे, और आधा मटन पकने तक पकाएंगे 50%। अभी हम इसको कुकर में डाल के चढ़ाएंगे, आधा गिलास पानी डाल के। ये देखो, ये काजू बादाम और ये भुना हुआ चना, इसका पेस्ट बना के ला रहे। कुकर में हमने गैस पे कुकर रखे और होज चढ़ाए हैं। अब ये आधा 50% गल जाएगा, फिर बताएंगे आपको। पानी सूखना, होज को आधा पकाए हमने। अभी इसमें ये देखो सब मसाले डालेंगे, दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्रीम डालेंगे, पुदीना डालेंगे, मिर्ची और गरम मसाला डालेंगे, काजू बादाम और वो भुना हुआ चना और हरी मिर्ची पीसे हैं इसमें। अभी ये भी इसमें डालेंगे, आधा इसमें डालेंगे, आधा बाद में भी डालेंगे। हमने बहुत सारा बनाए ना ग्रेवी अच्छी होने के लिए, तो आधा इसमें डालेंगे, आधा उसमें डालेंगे। अभी देखो, ये चाट मसाला डालेंगे, अभी मिक्स करेंगे। अभी ये मेथी हमने गीली लिया, कस्तूरी नहीं लिया, इससे और टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हमने बारीक मेथी गीली लिए। अभी इसको मिक्स करेंगे और इसको घी डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। ये सब मिक्स हो गया। अभी 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आएगा, अभी भी ऐसा भी आएगा, ऐसा भी। हम अभी घी डाल रहे हैं, इसमें घी और मस्का दोनों डालेंगे। ये देखो 2 चम्मच घी हो गया। अभी ये आधा मस्का डालेंगे, आधा बाद में लेंगे। अभी इसको फ्राई करेंगे, गोश्त को। बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा हमारे तरीके से बनाओ, देखो कितना अच्छा लगेगा। ये देखो, ये गरम हो गया घी और मस्का। अभी एक एक पीस लेके इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी मेहनत है लेकिन अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हर टेस्ट बना के खाने का, हर चीज बना के खाएंगे। बकरा ईद में अलग अलग टेस्ट बना के खाने का, रोज गोश्त खा के थक जाते हैं, इसके लिए ऐसा अलग अलग बना के खाएंगे तो मुंह को अच्छा भी लगेगा और खाने को भी होगा। ये देखो, एक तरफ से हो गया, अभी हम पलटी कर रहे हैं दूसरी तरफ से। देखिए, इसमें दूसरे मसाले नहीं, यही मसाले जाते हैं, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
ऐसा बना के खाओ, फिर मुझे बताओ। अच्छा, जो मैं इसमें आई थी, लाइफ में आए थे, जब किसी ने क्या क्या बोले थे, फरमाइश ज़रा मेरे को लिख के भेजो और कमेंट करो मेरे को। कमेंट करने क्यों भूल गए, कमेंट करो मेरे को। गोश्त फ्राई हो गया, अभी देखो हम निकालेंगे इसको, और बाकी का गोश्त है ना वो फ्राई करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। इतना बताए ना, अभी बाद में बताएंगे। फ्राई हो गया। अभी ये काजू बादाम का ये चने की दाल भुनी हुई, उसका हमने आधा रखे थे ना, वो डाल रहे थे। और जो ग्रेवी बची है ना, उसका भी डालेंगे। वो चिकन में हमने लगाए थे, उसका भी डालेंगे। 1 घंटा हमने फ्रिज में रखे अभी बनाने लिए, टेस्ट भरने के लिए। अभी थोड़ा क्रीम और डालेंगे, ऊपर से डालेंगे सब करते टाइम। फिर इसको ढककर रख के पहले क्या करेंगे, कोयले का भाप देंगे, फिर ढककर रखेंगे और 10 मिनट रखेंगे। अभी ढककर रखे, इसको 5 मिनट पकाएंगे। ग्रेवी है ना उसके अंदर सूखना चाहिए। ये देखो अफगानी मटन बनके तैयार है। अभी ये देखो, ये रखेंगे और इसके अंदर थोड़ा मस्का डालेंगे। ये देखो, अभी पूरा धुआं जाने तक इसको रखेंगे। धुआं गया ना, फिर उसको खोलेंगे और बारीक आंच पे रखेंगे। 2 मिनट हमने रखे, देखे सब हवा चली गई है, धुआं चला गया। अभी हम इसको सर्व करके आपको बता रहे। अफगानी मटन बनके तैयार है, और ऐसा बना के खाओ, होटल में जाने की जरूरत नहीं, जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है घर में बैठ के, और फटाफट बनता है। हाँ, बनाना आना चाहिए, मेहनती इंसान चाहिए, और आजकल लड़कियां देख के मेहनती बन गई है। हाँ, माशाल्लाह। अभी महक किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल बजाओ प्लीज।